बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए, शांति और सौहार्द कायम रखने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह क्रियाशील। पवित्र महीना रमजान और महापर्व होली में शांति भंग करने वाले पर रखी जाएगी कड़ी नजर। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया थाना अध्यक्ष राजकिशोर राम के नेतृत्व में निकाली गई फ्लैग मार्च और जगह जगह की गई शांति समितियों की बैठक। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया थाना में पदस्थापित थाना अध्यक्ष राजकिशोर राम के नेतृत्व में आयोजित शांति समिति की बैठक थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भरिहार के कर्पूरी चौक निवासी समाज सेवी मोहम्मद मुन्ना के दरवाजे पर संपन्न की गई है। सिंघिया थाना क्षेत्र के कर्पूरी चौक पर आयोजित शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंघिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन, सिंघिया प्रखंड के प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू, उप प्रमुख रिंकू सिंह, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 के जिला पार्षद लक्ष्मी कुमारी के पति गोविंद कुमार, स्थानीय समाज सेवी ग्राम सोनमा निवासी वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद अब्दुल सलाम ने शांति समिति की बैठक में उपस्थित सम्मानित नागरिकों से शांतिपूर्ण वातावरण के साथ महापर्व होली और पवित्र रमजान में भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया है। शांति समिति की बैठक में उपस्थित नरपुर बरड़िया के उप सरपंच मोहम्मद सद्दाम हुसैन, रोशनी इंटरप्राइजेज के प्रबंधक अब्दुल मालिक, चौधरी नूरुल इस्लाम, महिला नेत्री अंजलि कुमारी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि वकील सिंह, मोहम्मद अफरोज आलम, माधव झा, विमलेश मुखिया, वार्ड सदस्य मोहम्मद शाहिद जमा उर्फ छोटे भाई, मोहम्मद नसरुद्दीन, मोहम्मद कलाम, गणेश यादव, सिकंदर यादव, योगेश्वर शर्मा, मोहम्मद रहमत हुसैन, लक्ष्मी साफी, श्याम नारायण साहू, मुसरी यादव, राम खिलावन पंडित, राजा बाबू, मोहम्मद अल्ताफ, राम बाबू साहू, ग्राम बहदुरा निवासी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी प्रतिनिधि अब्दुल मालिक सहित सैकड़ों प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। शांति समिति की बैठक के बाद सिंघिया थाना के थाना अध्यक्ष राजकिशोर राम ने दलबल के साथ सिंघिया नगर पंचायत के मुख्य सड़क होते हुए ग्राम बोरही, ग्राम पिपरा, ग्राम सुम्हा, बंगराटा इत्यादि कई स्थानों पर फ्लैग मार्च के माध्यम से शांति बरकरार रखे जाने का संदेश प्रकाशित किया है। देखिए संवाद। होली और रमजान पर्व के शांति व्यवस्था कायम रखने, क्षेत्र में आपसी सामंजस्य और भाईचारे के माहौल में ये पर्व को संपन्न कराने हेतु थाना प्रशासन, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, प्रमुख जी, उप प्रमुख जी, यहाँ पर जिला परिषद एवं तमाम जनप्रतिनिधि, मीडिया बंधु, यहाँ के समस्त नागरिकों, खासतौर पर ये कर्पूरी चौक की इस पावन पवित्र धरती पर आज शांति समिति होली पर्व और रमजान पर्व के तैयारी को शुभ अवसर पर शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सबों को इस सहभागिता को देकर मुझे पूरा आशा और उम्मीद है ये पर्व शांतिपूर्ण और अच्छे से होगा। मेरे तरफ से, थानाध्यक्ष की तरफ से, ये माने तो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी यहाँ उपस्थित हैं, तो इन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ की शांति समिति की बैठक। मैं थाना अध्यक्ष के बातों का समर्थन करता हूँ। कहते हैं कि शीश महल में रहने वाले लोग झोपड़ी का वकार क्या जाने, और जिनको रोने का सलीका नहीं वो गरीबों का प्यार क्या जाने। ये जो बैठक हुई है, अभी बड़े साहब बता के गए कि रमजान और होली के अवसर पे हुई है और हो रही है, तो जिनको होली और रमजान का ज्ञान नहीं है, अकल नहीं है, शऊर नहीं है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसी नहीं होने के वजह से हम सबको श्रीमान महोदय के अध्यक्षता में दिशा निर्देश किया जा रहा है कि इस पर थोड़ा निगरानी रखें और किसी तरह का अभद्र टिपा टिप्पणी नहीं हो। इसीलिए हम लोगों को ये सूचना दिया जा रहा है और ये बैठक रखी गई है। धन्यवाद। आज होली और मुहर्रम के रमजान के पर्व को लेकर शांति समिति का यहाँ पर आयोजन किया गया है, तो क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तो स्पष्ट है। खास तौर पर होली के दिन लोग
अपना आदतन बना लेते हैं कि हमको दारू पीना है, हमको गांजा पीना है, हमको भांग पीना है, हमको मिट्टी खेलना है, ये रंग खेलना है, ये दिमाग में तो होता है। ये होली का पर्व है, लेकिन ये जो है ये जो शराब जो है नशीला पदार्थ के लिए सरकार की तरफ से प्रतिबंधित है, ये नहीं करना है। ये धारणा लोगों को बन के रहता है कि उस दिन आएगा तो हम ये करेंगे, पहले से बना के लेके चलते हैं, लेकिन गलत काम को नहीं करना है। ऐसे भी बिहार में भी शराबबंदी कानून भी लागू है, फिर भी नहीं हो रहा है। इसके पीछे भी हम में लोगों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है, जिसको पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है। उसको हम लोग प्रयास करें, और ये ख़ास तौर पर हम कहेंगे, ख़ास तौर पर यहाँ जो हिंदू समाज के कुछ बच्चे जो होंगे, लड़के होंगे, उनको हम कहेंगे कि होली आप लोग खेलिए और रंग भी खेलिए, तो उन व्यक्तियों को मत लगाइए जो अपने लगाने से वर्जित करते हैं, और जो खेलने के लिए उत्सुक होंगे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो खेलने के लिए वो तो गलत से गले मिल के खेलेंगे, उसको रोकने पर भी नहीं रुकेंगे। लेकिन ये क्योंकि ये नजरे जी का महानता है, नजरे सिद्दीकी जी का, हमने सरस्वती पूजा के समय हमने देखा, हमने पूरा क्षेत्र को उस समय दौरा किए, घूमे, सभी पंडाल करीब करीब घूम चुके थे। शाम का समय था, नजरे जी कहा कि देखिए सर, ये बड़ा हमारे साथ अभद्र पेश आया, हमको अबीर लगा दिया। ये तो हमने कहा कि ये तो बहुत गलती बात है। तो हम त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पहुँचे, तो यही व्यक्ति कहते हैं कि सर छोड़ दीजिए, हम लोग सदियों से हमेशा हम एक दूसरे से भाईचारे के माहौल में रहे हैं। ये कितनी इनकी महानता है, हाँ, कितनी इनकी महानता है कि कहते हैं कि छोड़ दीजिए सर, दिया पुता है, हम लोग एक साथ रहना, एक समाज में रहना है। आज इनका पर्व है, कल मेरा पर्व होगा, तो हम लोग ऐसे मिला जुला के चलते हैं, तो अच्छी बात है। तो लगता है कि किसी तरह के गड़बड़ी फैलाने वाले, किसी तरह के समाज में अशांति फैलाने वाले लोग यदि हैं, तो हमको चिन्हित करके बता दिया जाए। मैं थाना अध्यक्ष, मैं त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको तथाकथित आपने शिकंजे में ले लूँगा और उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको भेज दूँगा। लेकिन भाई उस दिन उस समय ऐसा माहौल रहता है कि हर जगह, हर गांव, हर मोहल्ला में लोग क्या उसी कार्य में लगे रहते हैं। हम तो पूरा क्षेत्र में नज़र रहेगा, घूमेंगे ही, हमारे सर भी रहेंगे, हम लोग भ्रमणशील रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को भी उसका दायित्व हर गांव, हर वार्ड, हर मोहल्ला में ध्यान देना होगा। अधिक से अधिक हम लोग अपने ही अंदर में स्थानीय लेवल पर कंट्रोल कर लें, है ना, कंट्रोल कर लें, प्रयास रहे, इस बात पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि यदि वो दिन ही है, वो दिन ही है, लाख समझाने के बाद में भी लोग क्या काम करते हैं कि रोड पर मराते रहें, घूमते हैं, गाड़ी घोड़ा चलता रहेगा, चालू रास्ता भी है। उस समय बुद्धिजीवी लोगों का ख्याल रखना, कि नज़र रखना होगा, कौन लड़का किस स्थिति में है, कौन क्या कर रहा है। शाम को शिकायत नहीं आना चाहिए। उस दिन हमारा FIR की संख्या 0 होना चाहिए, थाना में FIR की संख्या 0 होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ 2 दिन 3 दिन का जो पर्व है, और दिन होता है, 1-2 को होता रहता है, लेकिन तब उस दिन 0 होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि भाई यहाँ का जो यहाँ का जो व्यक्तियों के द्वारा सुनने में आया है कि यहाँ का पर्व जो होता है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है। लेकिन मुझे गौर भी है। चलिए, यहीं उम्मीद के साथ आप लोगों से कहूँगा कि जहाँ पर उस दिन रमज़ान भी है, जुमा है, और ये
होली भी है। इसको भी ख्याल रखा जाएगा, इसको भी ख्याल रखा जाएगा। महान हाँ, व्यक्ति और खास तौर पर कुछ नहीं होगा वो सब नौजवान को भी, वो सब नौजवान को कंट्रोल करे, कौन कंट्रोल करेंगे? नौजवान को कंट्रोल करने में कहा जाता है पुराना चावल का जी पान, है ना। अभी वही है आप लोगों का कंट्रोल का क्षमता वही है। कहीं मर रहा तो पतंग उड़ रहा है, पर एक बार खींचिएगा पतंग आके नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ध्यान रखा जाए। और अश्लील हरकत, अश्लील गाना, अश्लील बयानबाजी, टीका टिप्पणी नहीं। खास तौर पर हम उन लोगों को हम कहेंगे जो हिंदुत्व समाज के लोग, बच्चे, खासतौर पर बच्चे जो हैं, उनको कहेंगे कि टीका टिप्पणी नहीं। और इस समाज के भी लोग बुद्धिजीवी हैं। यहाँ तो इस समाज के द्वारा कहने का सारा कंट्रोल हम देख रहे हैं कि यहाँ तो उपस्थिति ज़्यादा मुस्लिम समाज के है। तो यहाँ तो हमको पूरा है कि यहाँ तो ये इस सिहिया में 100% मुझको उम्मीद है। तो 100% ये कर्पूरी चौकी भरियार है, और ये इसी क्षेत्र से उम्मीद है कि 100% यही सफलता मिलेगी। उसके बाद 99%, 98%, 96% जाएगा, लेकिन मेरा पूरा उम्मीद और भरोसा है भाई। सबसे पहले तो मैं होली और रमज़ान की शुभकामना के साथ शांति समिति की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, उपस्थित सम्मानित प्रखंड प्रमुख, सम्मानित थाना अध्यक्ष, सम्मानित जिला परिषद, सम्मानित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सम्मानित हमारे समाज के सब समुदाय के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से अपने थाना अध्यक्ष को या प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी को ये कहना चाहता हूँ कि यह जगह जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, या यहाँ से भाईचारे का संदेश पूरे ज़िला को जाता है। चूँकि हम लोगों को कभी लगा ही नहीं कि हम मुस्लिम समुदाय के यहाँ भोज खाने जा रहा है कि हिंदू समुदाय के यहाँ भोज खाने जा रहा है। जब कोई भी फंक्शन हिंदू के यहाँ होता है तो मुस्लिम समुदाय खाने जाते हैं, और जब मुस्लिम समुदाय के यहाँ होता है तो हिंदू समुदाय खाने जाते हैं। इसमें कहीं से किसी तरह का दिक्कत नहीं है। चूँकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसा कि देख रहा है कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा हवा दिया जा रहा है कि जुम्मा है, होली है, दिवाली है, ये तो हर एक बार आता है। और इसी समाज के बीच में सारे लोग, उसमें थोड़ा सा परहेज करने का है कि उस दिन का जो समय माहौल रहता है, उस दिन कुछ उपद्रवी तक जो इसी ताक में रहते हैं कि किस तरह से किसी मामले को फंसाया जाए। तो बस थोड़ा सा हम लोगों को एक गार्जियन की तरह उसको ट्रीट करना है, और इस बात पर कभी भी कहीं से जो कोई र्यूमर आता है उस पर ध्यान नहीं देना है। जब तक कि हम नज़र से किसी बात को देख नहीं ले, हमको यह समझना है कि हम लोग यहाँ भाईचारे के साथ हैं। यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसलिए उस दिन आपको हम आश्वस्त करते हैं कि होली भी धूमधाम से होगा, और जुमे का नमाज भी जिस तरह से लोग पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ेंगे, और कहीं भी किसी तरह का शिकायत आपको नहीं मिलेगा, इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं। के आमंत्रण निमंत्रण चलता है या कर्पूरी चौक पर शांति समिति की बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और इस कार्यक्रम में उपस्थित थाना प्रभारी महोदय, उप प्रमुख महोदय, वीरपुर भररिया पंचायत स्थित यह जगह है जहां हम सभी लोग बैठे हुए हैं। इस बैठक में तमाम समुदाय के लोग इस प्रखंड से आए हैं। तमाम लोगों का हम शुभकामना में धन्यवाद देते हैं कि आपने एक भाईचारा का संदेश दिया है। हम आशा करते हैं इसी भाईचारे के साथ आप तमाम लोग रमज़ान और जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। आज की रमज़ान और होली दोनों की नमाज अदा करेंगे लोग। आज सभी लोग
इससे पहले शांति समिति की बैठक थाना पर हुई थी, जिसमें सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। 2-3 चीज़ विषय पर हम लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है कि लोग अपने समाज में नशे पर कमांड हो और अश्लील गानों पे कमांड हो। ये 2 चीज़ पर अगर कमांड कर लेते हैं हम लोग तो शायद ऐसा कोई चीज़ नहीं आएगा सामने जो अप्रिय घटना हो पाए। इसलिए हम लोग तमाम लोगों का दायित्व बनता है, हम तमाम प्रखंडवासियों का दायित्व बनता है कि भाईचारे को एक माला में पिरोने के लिए हम सभी मिलजुल कर इस संदेश को सभी तक पहुंचाएं और भाईचारे का संदेश इस प्रखंड को दें। आज तक इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग जिस समाज से रहते हैं इस समाज में किसी तरह का अप्रिय घटना हुई है, और आशा करते हैं कि आगे भी ना हो। थाना प्रभारी महोदय से आप लोगों को जो अपेक्षा है वो अपेक्षा ये पूरा करने के आपको कह रहे हैं। जब हम आपकी अपेक्षा को पूरा करेंगे आप लोग हमको सहयोग करें। हम भी आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आपको थाना प्रशासन की ओर से, हमारे प्रखंड प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का आपका सहयोग में कमी नहीं होगा। जो भी कोई प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो आप लोग तमाम टेलीफोनिक माध्यम से आप बता सकते हैं और निश्चित रूप से आपको पूर्ण रूप से मदद मिलेगी। प्रखंड में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इस समुदाय के बीच किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसीलिए हम लोग सभी लोग मंच से या समाज में कहीं बैठते हैं तो चर्चा करते हैं। लेकिन इस चर्चा को धरातल पर लाने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर एक भाईचारे का संदेश देना होगा, और इसी संदेश के साथ हम पुनः तमाम प्रखंडवासियों को रमज़ान और होली की हार्दिक शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग भाईचारे के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। धन्यवाद। आज के इस शांति समिति की बैठक में उपस्थित प्रमुख साहब, थाना प्रभारी, थाना से आए हुए पुलिसकर्मी, शांति समिति के सदस्यगण और मीडिया बंधु, प्रखंड स्तर पर शांति समिति की बैठक कल ही संपन्न हुई है, लेकिन एक प्रस्ताव यह भी था कि कर्पूरी गांव में भी एक कर्पूरी चौक पर भी एक शांति समिति की बैठक की जाए। हम लोग विधि व्यवस्था को लेकर जो एक आग्रह है वो आग्रह हम लोग ग्रामीणों के बीच में रखें, क्योंकि प्रमुख साहब से भी बात हुई थी और लोगों से भी। इतिहास में पूर्व में कुछ घटनाएं घटी थी जिसके कारण से चुनौती अभी है हम लोगों के समक्ष, लेकिन चूँकि हम लोग देख रहे हैं बुजुर्ग की उपस्थिति ज़्यादा है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपका गार्जियनशिप बना रहेगा, युवकों पर आपका प्रभाव बना रहेगा। युवकों को भी चाहिए, क्योंकि होली भी है और रमज़ान भी है, तो अपना संयम बनाए रखें। और 2-4 चीज़ें हैं, ये तो पर्व त्यौहार में हम लोग कोई घटना के बारे में सतर्कता का महसूस करते हैं, लेकिन जब कोई घटना पर्व त्यौहार में होता है तो वो दिखाई देता है और जिला तक, स्टेट तक इसका घटना के बारे में जानकारी होती है। लेकिन आम दिनों में, सामान्य दिनों में कुछ लक्षण हैं, कुछ चरित्र है, कुछ मंशा है, उस पर भी अगर हम लोग नियंत्रण रखेंगे, आपके ही हमारे बच्चे हैं, उसको ध्यान दे देना है। हमारे ही घर परिवार का कोई व्यक्ति है जो सौहार्द को तोड़ना चाहता है, जिसमें उद्दंडता की प्रवृत्ति है, तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग थोड़ा अपने ढंग से समझाने का, उसको नियंत्रण में रखने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि पर्व त्यौहार में इस ढंग से हम लोगों को बैठने का ज़रूरत भी महसूस नहीं होगा। आज हम बैठ रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे गार्जियनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। और किसी भी समाज में युवक अगर हमारे संवेदनशील हैं, गार्जियन अगर तत्पर हैं, तो कोई घटना नहीं घटेगा। तो हम लोग तो प्रशासन के ओर से यही कहेंगे कि सद्भाव में रहिए, सद्भावना में रहिए, अपनापन में रहिए। ये सामाजिक चीज़ें हैं, ये सामाजिक जीवन की चीज़ें हैं। ये पर्व त्यौहार रमज़ान हो या होली है, समाज के लोगों के लिए है, सामाजिक समूह में ये मनाते हैं।
तो अपनापन में रहें, सबका पर्व है, एक साल में आता है, अच्छा से मनाने दीजिए, अपने आप में रहिए, संयमित रहिए और ये उत्साह को बनाए रखिए, किसी तरह से विध्वंस को प्रश्रय नहीं दें, अपनापन को बनाए रखिए और यही शब्दों के साथ अपनी बात को रखते हैं। शांति समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण का हार्दिक आभार कि इस दो जो पर्व है उसके अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, अपना समय निकाल के। आज रोज़ा भी है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण काम में उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए अच्छी बात है। धन्यवाद। इस सभा के समाप्ति की जाती है।